प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रम एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। कुशीनगर से बड़ी खबर। जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकास परक योजनाओं, निर्माण कार्यों, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभागों के विकास कार्यों तथा विभागीय जन कल्याणकारी संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। समीक्षा बैठक में जल निगम के कार्यों की समीक्षा की गई तथा वर्तमान में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में कुछ पूछताछ की गई। वहीं जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में एकीकृत बागवानी विकास मिशन तथा ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की विकास परक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से 100% पात्र लाभार्थी लाभान्वित, इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारी अथक प्रयास करें, विनम्रता से समाज और विभाग में सामंजस्य बनाते हुए कार्य करें। विद्युत विभाग की समीक्षा दौरान विद्युत कनेक्शन के संबंध में चर्चा की गई तथा इस संबंध में एक्सियन विद्युत को भी सभी विधायक गणों से मिलकर समस्या का समाधान कराने हेतु निर्देशित किया गया। अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान संपूर्ण जानकारी पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा दी गई। मीडिया से संवाद करने के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों एवं जनपदवासियों को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि आप सभी जनपदवासी अपने स्तर से सतर्क रहें। हम सभी भारत माता के सपूत हैं। जिन लोगों ने हमारी मां बहनों के मांग का सिंदूर असमय बेवजह छीना था, आज हमारे देश के सैनिकों ने उनका बदला मजबूती के साथ लिया है। इस पर हमें और हर भारतीयों को गर्व है। निसंदेह आज एक एक भाई अपने बहनों के साथ खड़ा है। भारत सभी चीज़ों से पूरा तैयार है। भारत के साथ हुए अन्याय के साथ पूरा दुनिया के लोग भी खड़े हैं। अकारण हमारे लोगों को दुख पहुंचाया गया है तथा आतंकवाद को समूल जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री द्वारा विकासखंड नौरंगिया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां उन्होंने नव प्रवेशित छात्राओं की संख्या, विद्यालय में हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, विद्यालय परिसर में साफ सफाई, शिक्षकों की उपस्थिति तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, क्या जानकारियां हैं? राजकुमार, देखिए, आज तो मैं अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कुशीनगर के विकास कार्यों के अनुश्रवण के लिए आया था। लेकिन आज की बदली परिस्थितियों ने हमने मीटिंग ओवर करके और जो जिस पर चर्चा आप कर रहे हो उसी पर जाने के लिए अपने सभी अधिकारियों को मैंने भेज दिया है कि हमको आपको सबको आज की तारीख में इस संवेदनशील समय में अपने हिसाब से सतर्कता बरतनी चाहिए। आज की तारीख में विकास का विषय नहीं है। आपका जो सवाल है, निसंदेह आप हम सब इस भारत की पावन भूमि के सपूत हैं। मुझे गर्व है कि जिन लोगों ने हमारी बहनों के मांग का सिंदूर असमय बेवजह छीना था, आज हमारे देश के सैनिकों ने उनका अपनी बहनों का बदला मजबूती के साथ लिया है। इस पर हमें गर्व है, हर भारतवासी को गर्व है। और निसंदेह मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी हमारी संस्कृति में बहनें राखी बांधती हैं, यह आशा करती हैं हम भाइयों से कि जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी हमारे भाई हमारे साथ खड़े होंगे। और आज एक एक भाई अपनी बहनों के साथ खड़ा है, इस पर मुझे गर्व है और मजबूती के साथ बदला लिया जा रहा है। क्या लगता है कि ये पूर्ण युद्ध में तब्दील हो जाएगा? कुछ भी हो जाए, कुछ भी करने के लिए भारत आज की तारीख में तैयार है। और मैं समझता हूं भारत ही नहीं, भारत के साथ हुए अन्याय के साथ पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं। बहुत सारे देश ये महसूस करते हैं कि अकारण भारत के लोगों को दुख दिया गया, कोई कारण नहीं था, हमने किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी, हमने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई थी, फिर भी हम 28 लोगों का बेवजह कत्ल किया गया करके। तो पूरी दुनिया के लोगों के, दुनिया के नागरिकों और दुनिया के देश के लोग चाहते हैं कि यह आतंकवाद जड़ से समूल नष्ट हो जाए। और ऐसा भारत के साथ खड़े होकर के दुनिया के लोग इस आतंक को समूल नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान हमारे मोदी जी को इतनी शक्ति दे कि यह आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। मंत्री